तो कल आपने कौन सा किया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, क्या होती है प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, कि बी गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। और इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर ए पर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर ए के ऊपर क्या कंडीशन है कि बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे, वर्ड से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट क्या मतलब होता है कि दोनों में कोई रिलेशन ना हो, मतलब एक के होने से दूसरे को फर्क ना पड़े। अगर मेरे पास ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब बी के होने से ए को कोई असर नहीं है, बी होता रहे कोई चक्कर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी किसके ऊपर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास 1/4 है और प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला ए डिवाइड बाय बी, एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी, वो भी मेरे पास कितना आ गया। यहाँ से क्या कंक्लूड होगा आपका, यहाँ से क्या पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना है 1/4 है, ठीक है। तो बी के होने से ए को कोई फर्क, पहले भी ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, अब भी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है, बी के होने से ए को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ए और बी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब बी के होने का ए को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। अब अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब ये वाला देखो आज चीज़, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस फॉर्मूले में चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, ये तो कंडीशन होनी है, यहाँ से इसके द्वारा मैंने ये कंडीशन क्रिएट कर ली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कभी भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो उनकी अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उनको कैसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाले फॉर्मूले से मैंने एक नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन होगी, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो करेगा, ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। और अगर ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, मतलब किसी जगह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आ रहे हैं, तो वो दो इवेंट क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। क्लियर है, पूछना था कुछ, चलो स्टेटमेंट होगी, सम करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.4, ठीक है। हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी के दिए मेरे को इंडिपेंडेंट दिए। इसका मतलब अच्छा, जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे इसका मतलब कि एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इससे भी ज़्यादा एक फॉर्मूला मैंने कहा था, अगर इंडिपेंडेंट होगी तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगी तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान हो जाएगी। कैसे होगी, दोनों इवेंट को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा 0.3 इंटू 0.4 यानी कितना हो गया 0.12, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास इंटरसेक्शन आ गई तो आपने यूनिट निकालना, यूनिट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, वैल्यू फिल करनी है। फॉर्मूला हमने किया था, क्या फॉर्मूला, इसकी क्या वैल्यू होगी, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12 यानी कि 0.58। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी, इसके लिए क्या चाहिए, इनकी इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन में पता है कितनी है, 0.12 ओवर पॉइंट बी मतलब 0.4, 0.3। क्या ये सही लिखा मैंने? अच्छा देखो, लिखा तो मैंने सही है पर थोड़ा लंबा लिखा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें पता है ए और बी क्या है। मैंने निकाल के पूरा सॉल्व किया, कितना आंसर है 0.3, पर सॉल्व करने की ज़रूरत थी मेरे को क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट, बी के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा ये। अच्छा, करना तो कर भी सकते हो आप, वैसे छोड़ के आपके लिख सकते हो इसको यहाँ पर 0.3 प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड बाय क्या होगा, अगेन
फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। अब ए होने से बी को फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है हमें 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है और यूनियन भी दी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में आया है। पहले पार्ट में उसने कहा है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट, फिर हमने बी निकालना है प्रोबेबिलिटी। फिर सेकंड पार्ट में कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो पार्ट दिए हैं। पहले में उसने कहा है ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। दूसरे इवेंट में उसने, दूसरे पार्ट में उसने कहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो सोल्यूशन पहले पार्ट से लेके चलते हैं। देखो अब पहली बार हम मान के चलते हैं, लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। मैंने मान लिया कि ए और बी क्या है, पहले पार्ट में ये ना इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा सॉरी, ए एंड बी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लेट कर लो, लेट प्रोबेबिलिटी बी हमें दी नहीं है, उसको मैंने मान लिया पी, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक्स मान सकते हो, टी मान, कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैंने क्या नाम दे दिया, पी, ठीक है। वैसे भी लिख दो, कोई चक्कर नहीं। तो मैंने लेट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी। अब देखो ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, इसकी कितनी होगी पी, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया 0.2 पी के। अब फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अच्छा यूनियन की वैल्यू कितनी है 0.6, ए की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस ये कितना मेरे पास p, ये कितना है 0.2 p, ये 0.2 इधर आ जाएगा 0.6 माइनस 0.2। अब देखो 1p माइनस 0.2 p, अगर किसी को दिक्कत हो तो p कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 0.2 p यानी कि ये हो गया यहाँ पर 0.4 0.8 p, 0.4 डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू p, कट के मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। जब इसको सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरे पास, p किसके इक्वल आ गया 1/2 के। अच्छा बाद में एक साथ नोट कर लेना, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा 0 होगा। फॉर्मूला लगा दो, a यूनियन b प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अच्छा कई बच्चे लिखेंगे ये नहीं लिखा मैंने, ये तो है ही 0, लिखने के बाद आगे 0 कर दो, यहाँ छोड़ दो की बात है। ये कितना है 0.6, ये कितना है 0.2 इज इक्वल टू पी, तो 0.6 माइनस 0.2 इज इक्वल टू पी, पी कितना आ गया मेरे पास 0.4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया पॉइंट, ठीक है। देखो बिल्कुल अलग अलग है, ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब इनके जो एलिमेंट होंगे उनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ए और बी के अंदर कुछ कॉमन हो भी सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं भी हो सकते हैं, वो डेफिनेशन में नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि बी के होने से ए को असर ना कोई हो, ए की प्रोबेबिलिटी को कोई फ़र्क ना डाले। हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, वो लगा दिया, ठीक है। समझ लग गया है, चलो नोट कर लें। हेड ऑन कॉइन, बी इवेंट क्या है फ्री ऑन। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से फटाफट, क्या क्वेश्चन मेरे को गिवन है, एक फेयर कॉइन और एक अनबाइस्ड डाइस को मैंने क्या किया है, थ्रो किया है। ए इवेंट मेरे पास क्या है, हेड ऑन कॉइन, ठीक है। हेड कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, हेड आ जाए, और डाई के ऊपर क्या आ जाए 3 आ जाए। ये 2 इवेंट है ए और बी, चेक करना है कि ये 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, ये चेक करना है कि दे इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। अब सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस देखने वाला है कि आपको सैम्पल स्पेस बनाना आता है कि नहीं आता है। एक कॉइन है, एक मेरे पास क्या है
ठीक है, डाई है। तो ऐसे कैसे लिखोगे, यहाँ पर हो गया हेड और टेल, ठीक है। अगर अलग अलग आए ना तो हेड के कॉइन के इधर लिख दिए और डाइस के मैंने इधर लिख देने हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6। तो पेयरिंग करो, देखो ये हेड है, ये सभी के साथ पेयर होगा, कितना आएगा, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। जब एक कॉइन और एक डाइस थ्रो करेंगे तो ये 12 केसेस बनेंगे। कॉइन के कितने बनते हैं 2 और डाइस के कितने बनते हैं 6, मल्टीप्लाई करके कितने बनेंगे 12 केसेस बनेंगे। जब भी ऐसे केसेस बनाने हो तो आप ऐसे टेबल बना लो, कॉइन के इधर लिख दो हेड और टेल और डाइस के इधर लिख दो, फिर उनको कॉम्बिनेशन में लिख दो ऐसे, ठीक है, लग गया समझ। अब सैम्पल स्पेस तो आ गया आपके पास। ए सेट के अंदर क्या आएगा, ए जो इवेंट है उसमें क्या है, हेड कॉइन के ऊपर आना चाहिए। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारे आ जाएंगे। क्या आएगा मेरे पास, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6। अच्छा, बी में क्या दिया हुआ है, 3 ऑन डाई, डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, ये 2 केसेस आ रहे हैं, यानी हेड 3 और टेल 3, इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, हेड 3 आएगा सिर्फ, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, 6/12। प्रोबेबिलिटी बी कितना आएगा, 2/12, ठीक है। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/12। अब उसने पूछा है कि आर दे इंडिपेंडेंट और नॉट। कभी भी चेक करना हो 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो इंटरसेक्शन के साथ सेम आ गई तो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर सेम नहीं आई तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 6/12 इंटू 2/12, ये कट गया 1/2 1/6, कितना आ गया मेरे पास 1/12, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ए एंड बी आर, अगर बराबर नहीं आता तो इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर है, हाँ जी, क्लास समझ लग गया। अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1/12 नहीं आता, कुछ और आता, तो हम लिख देते हैं ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है, चलो कर ले नोट।